यहाँ कंट्रोल की बात कर रखी है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन बाय रिक्वायर्ड बाय क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल का मतलब क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट नंबरिंग सिस्टम होना चाहिए। जो भी आपने डिसाइड किया कि डॉक्यूमेंट जो प्रोसीजर है उसको हम डीपी कहेंगे या एसओपी कहेंगे, या फॉर्मेट्स को हम F/डिपार्टमेंट का कोड लिखेंगे, उसके बाद फिर हम सीरियल नंबर लिखेंगे, जो भी आप डिसाइड करें तो आप डिसाइड कर लीजिए। तो ये आपका सिस्टम होना चाहिए कंट्रोल का। यहाँ पे फिर आपके रिवीजन नंबर के सिस्टम होने चाहिए, राइट। और डॉक्यूमेंट कहाँ अवेलेबल होना चाहिए, इज अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर यूज वेयर एंड व्हेन इट इज नीडेड। अब आपकी वर्क इंस्ट्रक्शन कोई है और शॉप फ्लोर पे नहीं लगी हुई है, आपने पूछा ऑपरेटर से इंटरनल ऑडिट में, तो वो कह रहे सर लेके आता हूँ, साहब के पास पड़ी है। अरे कंप्यूटर में क्या कर रही है, इट शुड बी अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर यूज एंड वेयर एंड व्हेन इट इज नीडेड। जहां उसकी आवश्यकता है वहां होनी चाहिए ना। इज एडुकेटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस कॉन्फिडेंशियलिटी इम्प्रॉपर, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज हैं वो ड्राइंग आपको मालूम है, या फिर कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग है, टूल की ड्राइंग है, वो जैसे लुकास टीवीएस मेरा क्लाइंट था, देवर माय क्लाइंट। तो उनके यहाँ क्या था, उनका जो चेन्नई में प्लांट है वहां पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है सारी की सारी क्लाउड पर है। क्लाउड का मतलब इंटरनेट पर है और पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड हैं। कुछ कॉम्पिटेंट लोग हैं, मतलब कुछ लोग थे उनके पास ही, जो इंजीनियर्स या फिर कुछ कस्टमर के लोग थे उनके पास ही, केवल कस्टमर मतलब जो कस्टमर कंप्लेंट देख रहा है उसके पास ही उसका एक्सेस था। किसी के पास देखने का एक्सेस था, किसी के पास जो था वो व्यू का एक्सेस था, और किसी के पास प्रिंट आउट का भी था। तो डिपेंड्स। तो ये ऐसा मतलब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ताकि चोरी ना हो या इस तरीके से कॉन्फिडेंस इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप देखो हमारे जो ऐप है उसमें एक सिक्योरिटी सिस्टम है, राइट, कि आपका जब आप ऐप पे देखते होंगे या फिर डैशबोर्ड पे भी या मोबाइल के ब्राउजर पे, तो आपका थोड़ी थोड़ी देर में आपका नाम आ रहा है, आपका ईमेल आईडी आ रहा है, तो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, राइट। दूसरा क्या है कि यू कांट लॉग इन फ्रॉम दी मल्टीपल ऐप, तो दैट्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीपल लॉगिन नहीं कर सकते। सो राइट, सो वट एवर जो भी आप डिफाइन करें आपकी कंपनी में कि ड्राइंग का क्या कंट्रोल है, क्या कोई भी ड्राइंग देख सकता है, क्या किसी के पास भी ड्राइंग का एक्सेस है, जिसका मन आया ड्राइंग उठा ली, फोटो कॉपी कर ली, राइट। तो कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। वट एवर जो सिस्टम आपको डिफाइन करना है कि आपको कैसे उसको इंश्योर, ताले चाबी में रखना है, सॉफ्ट में रखना है, पासवर्ड रखना है, किसी पर्टिकुलर लोगों को एक्सेस देना है, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन शैल एड्रेस फॉलोइंग एक्टिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस के पास उसका एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया पासवर्ड या कौन इसको देख सकता है। रिट्रीवल, रिट्रीवल का मतलब क्या होता है, कितनी देर में कोई डॉक्यूमेंट आप ढूंढ सकते हो। आपसे बोला ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, आपने 2 घंटे लगा दिए, तो रिट्रीवल सिस्टम इज नॉट गुड। तो ये रिट्रीवल सिस्टम आप डिफाइन करो। आपकी कंपनी में 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, क्या है आपकी कंपनी में, डिफाइन आपको देखना पड़ेगा आपको कि आपके डॉक्यूमेंट का रिट्रीवल सिस्टम का मतलब है जब डॉक्यूमेंट मांगा गया कितनी देर में वो डॉक्यूमेंट आप निकाल पा रहे हो, तो रिट्रीवल सिस्टम उसे बोलते हैं। तो ये भी डिफाइन करना जरूरी है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, पढ़ने में आ रहा नहीं आ रहा। और लिखा हुआ है वर्क इंस्ट्रक्शन, कहाँ लिखी है सर, वो वहां वर्क इंस्ट्रक्शन टंगी हुई है, अरे दिख नहीं रहा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लोकल लैंग्वेज में नहीं है, इट इज नॉट इन लोकल लैंग्वेज, तो समझ नहीं आ रहा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी भाषी लोग हैं या गुजराती हैं, तो इट इज नॉट लोकल लैंग्वेज, नॉट यूज लेजिबल, मनी पढ़ने में नहीं आ रहा, या बहुत इतनी डस्ट डस्ट इकट्ठी हो गई उसके ऊपर, इतने टाइम से लगा हुआ है, डस्ट इकट्ठी हो गई, वो पढ़ने में नहीं आ रहा। यहाँ पे एनसी मिलेगी, कंट्रोल ऑफ चेंज, वर्जन कंट्रोल, तो यहाँ रिवीजन उसका होना चाहिए। रिटेंशन कितने लंबे समय तक रखना है, रिटेंशन पीरियड मैं आपको अभी आपको बताऊंगा कि रिटेंशन पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं। डिस्पोजिशन मतलब हाउ टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा कैसे पाएं, तो डिस्पोजिशन कैसे करते हैं, जो उसका लाइफ होती है पूरी होने का, उसको शेडिंग कर दिया, आपने जला दिया, हालांकि जलाना प्रेफर नहीं करते बिकॉज वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में आता है, रिसाइकलिंग कर दिया, मिट्टी में दबा दिया, वट एवर, तो डिस्पोजिशन मेथड क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, एक्सटर्नल ओरिजिन किसे कहते हैं, जो कस्टमर से कोई ड्राइंग आई है, कोई स्टैंडर्ड आया आपका, कोई
मेंटेनेंस का आपके मैनुअल्स हैं, दीज ऑल आर एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट। एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं जो बाहरी डॉक्यूमेंट हैं, जो आपकी कंपनी में ओरिजिनेट नहीं हुए हैं, डेट आर कॉल्ड एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट। रैंक्स हो सकती हैं, स्टैंडर्ड हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं। तो उनको भी जो कंपनी के लिए आवश्यकता है उनका भी आपको मैनेजमेंट करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है और अप्रोप्रिएट तरीके से उनको भी कंट्रोल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन रिटेन एज एविडेंस ऑफ कंफर्मिटी शैल बी प्रोटेक्टेड फॉर अनइंटेंडेड अल्टरेशन। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कोई आपने बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन, समबडी शुड ऑथराइज। ऐसे नहीं जिसका मन आया उसने चेंज कर दिया। नोट, एक्सेस की जो हम बात कर रहे थे ना, वो यहाँ लिखा है, एक्सेस कैन इम्प्लाई डिसीजन रिगार्डिंग परमिशन टू व्यू। कौन सी चीज आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, द डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन ओनली, और द परमिशन एंड अथॉरिटी टू व्यू एंड चेंज। तो किसके पास अथॉरिटी है? जैसे आपकी कंपनी में प्रोसीजर का एक्सेस आपके पास है। जैसे मैं जब ग्रुप में था, मिंडा ग्रुप में, तो हमने एक पोर्टल बनाया हुआ था। उसमें हमने क्या किया कि भाई ये बंदे अपलोड कर सकते हैं और ये बंदे चेंज भी कर सकते हैं, और ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ये सिर्फ व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको डिफाइन करना है कि कौन देख सकता है, कौन व्यू कर सकता है, कौन एडिट भी कर सकता है। दिस नीड टू बी डिफाइंड।